नमस्कार। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अरे भाई, स्क्रिप्ट तो सही रख दिया करो कम से कम। नमस्कार, बोरिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं कुछ ऐसी सनसनीखेज खबरों के साथ जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यह ऐसी खबरें हैं जो कि रसोड़े में उबल रहे चने से भी ज्यादा चटपटी हैं। तो इन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे इस शो पर। जो खबर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, इन खबर से बड़ी हमारे देश के लिए कोई भी खबर नहीं है। तो बने रहिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो जैसा कि आपने देखा, रिया चक्रवर्ती अभी भी आजाद जेल से बाहर है। महंगाई भी काबू से बाहर है। मार्केट में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। उसे भी थोड़ा कवर कर लेते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अरे तुम चुप रहो, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर हम सुना रहे हैं। शांति से बैठे रहो चुपचाप। फालतू की महंगाई। अब आप ही बताइए, रिया चक्रवर्ती के जेल जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पेट्रोल के दाम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे महंगाई तो बाद में भी कम हो सकती है। पेट्रोल के दाम तो बढ़ के कम हो सकते हैं। अरे भाई, मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे तो अच्छा ही है, पॉल्यूशन कम होगा। क्या जरूरत है पेट्रोल यूज करने की? अरे बेवकूफ हो तुम, बैठे रहो अपने आप चुपचाप वहीं पे। रिया चक्रवर्ती का जेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज के साथ। ये रही आप स्क्रीन पर। क्या आप किसी आरोपी या अपराधी को मंच देने पर सहमत होंगे? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि पीड़ित को पहले सुनना चाहिए। यही होता है, जिसके दिल में आग के शोले चल रहे हो, जिसके घर का चिराग बुझ गया हो। और आज मेरा मन बहुत व्यथित है। जी हां, रिया चक्रवर्ती ने बुझाया एक घर का चिराग। बहुत ही दुखद खबर है। और इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी रिया चक्रवर्ती जो है वो जेल से बाहर घूम रही है। अरे, कोरोना की कवरेज नहीं की आपने? 83,000 के पार मौत हो गई हैं। क्या कोरोना लगा के रखा हुआ है? अमेरिका से जाके पूछो कितना कोरोना का केसेस है। इतना अच्छा हम लोगों का परफॉर्मेंस है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। फालतू में बीच में क्या नाम है, अनइंपॉर्टेंट न्यूज लेके आ जाते हो। क्या करेंगे कोरोना का? शांति से बैठे रहो चुपचाप। हाँ, तो जैसा कि हम आपसे कह रहे थे, कोरोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी डेथ्स हमारे इंडिया में हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक घर का जो चिराग बुझा है, उसके कातिल को जेल पहुंचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। और हम पहुंचा के रहेंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे टीवी चैनल के साथ। आइए पेश करते हैं अगली न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये रही। यहाँ इश्क का काला जादू। अगर ये कहा जाए सुशांत की मौत मिस्ट्री के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सुशांत सिंह सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की बौछार लग गई है। जैसे जैसे जांच लगातार आगे बढ़ रही है, उसकी आंच तेज हो रही है। रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में घिरती चली जा रही है। अब सुशांत के परिवार वालों ने रिया पर काला जादू करने का आरोप लगाया है। और ये आरोप सुशांत की बहन ने लगाया। मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का काला जादू। तो जैसा कि आपने देखा, रिया चक्रवर्ती एक ब्लैक मैजिक की स्टूडेंट रह चुकी हैं। उनको बचपन से ही ब्लैक मैजिक सिखाया गया था। उन्हें अथर्ववेद की बहुत ही ज्यादा जानकारी थी। और इसी के चलते उन्होंने अपने काला जादू से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इतने बड़े जुर्म को अंजाम दिया। अरे, लगता है जीडीपी पर भी किसी ने काला जादू किया है। लुढ़क के -24% पहुंच गया है। तुम फिर बीच में आ गए। तुमसे कह रहे हैं जीडीपी हमारा नहीं गिरा है, जीडीपी पूरे वर्ल्ड का गिरा है। उस वजह से हमारा जीडीपी जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अरे तुमको इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा तो नॉलेज नहीं होगी ना तुमको इकोनॉमिक्स की। क्या बैठे हो चुपचाप। उन्होंने बोला है जीडीपी बहुत अच्छा है तो अच्छा है। और ये हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहां देख नहीं रहे हो किसी इंसान के ऊपर काला जादू हो गया है, तुम कह रहे हो जीडीपी -24% हो गया है। ये क्या मतलब होता है? किसी का काला जादू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखने दो चुपचाप लोगों को। हाँ, तो हम लोग कहां थे? तो काला जादू इतना ज्यादा ताकतवर होता है। तो यदि आपके घर में कलेश है, किसी का बिजनेस बिगाड़ना है, किसी की शादी रुकवानी है, या आपकी शादी में बाधा आ रही है, आपके बिजनेस में बाधा आ रही है, पैसे की कमी है, तो नीचे दिए हुए नंबरों पे हमें कॉल करिए। हम काला जादू करा के आपकी सारी समस्याओं का समाधान देंगे। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मेरा नाम लक्ष्मण
watching today. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आत्मा से बात। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये केस। यहां पर SSR की आत्मा आती है और वो बता के गई है कि उसका कातिल कौन है, और कातिल बताने के बाद भी कातिल जो है खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। हमको कातिल को जेल में डालना है और उसी की मुहिम हम चला रहे हैं हमारे इस टीवी शो पर। देश में नौकरियों की दुर्दशा हुई पड़ी है। लोगों के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है। पूरे देश में भुखमरी छाई हुई है। इसकी भी थोड़ी मीडिया कवरेज कर लेते तो। अरे क्या भुखमरी लगा रखी है? जानते हो पिछले 6 महीने में हमारी सरकार ने कितने भूखे लोगों को खाना बंटवाया है? पूरे इंडिया में फ्री में खाना बंटा है, फ्री में। इतना अनाज तो क्या नाम है, अमेरिका की सरकार ने भी नहीं दिया जितना हमारे देश की सरकार ने लोगों को दिया है। क्या जब देखो तब किसान भुखमरी और यही सब करते रहते हो, तुम्हें अच्छी चीजें नहीं दिखाई देती हैं सरकार की? हमेशा जो बिल्कुल इल्जाम लगा दिए जाते हैं बस वही चीजें लेके आ जाते हो। अच्छी चीजें भी तो देखो कि क्या क्या किया है, कितना खाना बंटवाया गया है 6 महीने में। और वो तो अलग बात है, यहां पर किसी की आत्मा जो है वो अपना कातिल बताना चाह रही है और तुम हो कि बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट चीजें बीच में लेके आ जाते हो। चुपचाप बैठे रहो वहीं पे। हाँ, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमको जो है सबसे ज्यादा ये आंदोलन छेड़ना है कि किसी भी तरीके से इस कातिल को, ये जो रिया चक्रवर्ती है, इसको जेल पहुंचाना ही होगा। तो चलते हैं अगली एक और एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की डेट में। न्यूज है, क्या कंगना रनावत लक्ष्मीबाई है? और अगर लक्ष्मीबाई नहीं है तो कंगना रनावत क्या है? देश की बेटी। देखते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज। जी हां, इसे ही कहते हैं गुंडा राज, इसे ही कहते हैं डेमोक्रेसी की हत्या। बीच बाजार एक ऑफिस को गिरा दिया गया। इस तरीके की बदसलूकी हुई है हमारी देश की रानी लक्ष्मीबाई के साथ। उनके ऑफिस का छज्जा गिरा दिया गया। इतना कमजोर छज्जा था क्योंकि अंबुजा सीमेंट नहीं शायद यूज हुआ था, फिर भी सरकार ने ऐसा कैसे कर लिया? शायद अंबुजा सीमेंट और BCC सीमेंट का इस्तेमाल होता तो थोड़ा मेहनत लगती इस छज्जे को गिराने में, लेकिन कैसे ऐसे गिराया जा सकता है किसी के घर का छज्जा? जब देश में ट्रंप के आने पर गुजरात के अहमदाबाद में गरीबों से घर छीने जा रहे थे, तब तो तुमने मीडिया कवरेज नहीं करी थी वहां पे दिमाग जाके। खराब कर रहे हो। गुजरात के गरीब, कभी पाकिस्तान के गरीब, कभी तुमको पाकिस्तान और चाइना नहीं दिखाई देता है? जब देखो तब क्या नाम है, गुजरात के गरीब, कभी आंध्र प्रदेश के गरीब, कभी भूखमरी हो रही है और कोई तुमको टॉपिक नहीं समझ में आता है। देख नहीं रहे हो क्या नाम है, कंगना रनावत का छज्जा गिराने से पाकिस्तान कितना ताकतवर हो गया है। चाइना वाले 2 इंच बॉर्डर के अंदर घुस आए हैं, तुमको नहीं दिखाई देता है बिल्कुल भी। कंगना रनावत का छज्जा इतना इंपॉर्टेंट है, अगर छज्जा दोबारा बनेगा तो पाकिस्तान डर के बैठ जाएगा। तो चुपचाप बैठे रहो, अपनी न्यूज अपने पास रखो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा गुजरात की गरीबी और ये सब। तो हम कहां थे? तो अगली बार कंगना रनावत, हमारी देश की बेटी, BCC सीमेंट या अंबुजा सीमेंट से ही अपना छज्जा बनवाएगी, ताकि बुरी ताकतें जो हैं हमारे देश के अंदर वो दोबारा किसी के घर का छज्जा ना तोड़ सकें। तो चलते हैं हमारी आखिरी न्यूज की तरफ, बहुत ही एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान का हार्ट फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं आपके साथ चित्रा तिवारी। चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब से महज 6 दिनों के बाद भारत के दोनों दुश्मनों का काला निवाला है। उसके हुंकार से सरहद पार हाहाकार मच जाएगा। बिना सरहद पार किए भारत अपने दोनों दुश्मनों पर अचूक वार कर पाएगा। चीन से झड़प के बाद भारत को सबसे ज्यादा जरूरत राफेल विमान की थी, जो इसी 29 जुलाई को हिंदुस्तान आ रहा है। इसकी संहारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि अभी से चीन पाकिस्तान का हार्ट फेल होने लगा है। जी हां, बिल्कुल इसी तरीके से खौफ है चाइना और पाकिस्तान को। डर के बैठे हुए हैं अपने घर के अंदर। चाइना ने तो बोला है 200 किलोमीटर की जमीन ले लो लेकिन हमको बख्श दो, ऐसा रफेल है ये। यहां से दिल्ली से बैठ के निशाना लगाता है चाइना के चुंगचांग शहर के अंदर। वहां के शी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर डर के बैठे हुए हैं। अच्छा, सॉरी, शी जिनपिंग नहीं, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो डर के मारे बैठे हुए, थरथरा के कांप रहे हैं। कल को उनको बुखार आया था 105 डिग्री। पहले लोगों को लगा कोरोना का मरीज है, लेकिन बाद में समझ में आया इंडिया का रफाल है।
और पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ गई हैं। पाकिस्तान ने तो इस्लामाबाद तक की जमीन इंडिया को देने का वायदा कर दिया है। ऐसा खतरनाक विमान है ये। अब हमारे देश का एक भी जवान शहीद नहीं होगा बॉर्डर पे कभी भी। इतनी इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव न्यूज है ये। चाइना रोज बॉर्डर में घुसकर इतनी बदतमीजियां दे रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसकी मीडिया कवरेज तुम नहीं दोगे बिल्कुल। फिर तुम फालतू बातें लेके आ गए हो। अरे जाओ भाई, चाय पी के आओ, थोड़ा दिमाग अपना सही करो। चाइना हमारे बॉर्डर में नहीं घुसा था। न्यूज नहीं पढ़ी तुमने शायद। कल ही क्या नाम है, कुछ दिन पहले सरकार ने न्यूज निकाली थी, पढ़ा करो ध्यान से। चाइना हमारे बॉर्डर में नहीं, हम चाइना के बॉर्डर में घुस गए थे। अरे घुसते घुसते बीजिंग पहुंच गए थे। वो तो शुक्र मनाओ कि हम लोग बीजिंग छोड़ के पहले ही आ गए वापस। डर के मारे बैठ गया था बिल्कुल। शांति रखो चुपचाप, न्यूज कंप्लीट करने दो। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने आपको एक्सक्लूसिव ऐसी न्यूज़ेस दिखाई हैं जिससे हमारे देश की ताकत में वृद्धि हो सकती है। इसी तरीके की और रसोड़े से भी मजेदार चटपटी न्यूज़ों के लिए हमारे इसी चैनल से जुड़े रहिए। आज के समाचारों में बस इतना ही। मैं विदाई लेता हूं। धन्यवाद।